हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके का कंप्लीट टॉपिक आप लोगों को कराने वाले हैं। यदि आप एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी 2025, एसएससी सीजीएल 2024 या एसएससी सीजीएल 2025 आप तैयारी कर रहे हैं तो पूरा वीडियो आप लोग देखें अंत तक। कंप्लीट आपका स्टैटिक जीके कवर हो जाएगा एक ही वीडियो में, सभी टॉपिक वाइज यहाँ पर कराया जाएगा। सबसे पहले हमारा टॉपिक है भारत के शास्त्रीय नृत्य। इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन आप लोगों के इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इस वीडियो में देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका चेंज होगा। इसी प्रकार से टॉपिक बाई टॉपिक सभी टॉपिक आप लोगों को मिल जाएंगे एक ही वीडियो में। तो यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर पहला टॉपिक है वो है भारत के शास्त्रीय नृत्य। तो यहाँ पर देख सकते हैं शास्त्रीय नृत्य का स्थान। यहाँ पर सबसे पहले आपका शास्त्रीय नृत्य भारतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु से संबंध रखता है। इसके बाद आप देखेंगे कथक हमारा उत्तर भारत से यहाँ पर संबंध रखता है। इसके बाद आप लोग नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पर आप कथकली को देखेंगे। कथकली हमारा कहाँ पर किया जाता है? केरल में किया जाता है। इसके बाद आप देखेंगे कुचिपुड़ी हमारा आंध्र प्रदेश राज्य का यहाँ पर एक नृत्य है। इसके बाद आप देखेंगे मणिपुरी, तो मणिपुरी हमारा मणिपुर का ही नृत्य है। इसके बाद आप देखेंगे मोहिनीअट्टम केरल राज्य का नृत्य है। इसके बाद आप देखेंगे उड़ीसी, तो उड़ीसी आपका उड़ीसा में किया जाता है, ये आपका उड़ीसी नृत्य है। इसके बाद देखेंगे शास्त्रीय नृत्य जो कि असम में है। तो दोस्तों इतने आपके जो नृत्य से संबंधित इम्पोर्टेंट थे, जितने जितने दोस्तों इम्पोर्टेंट हैं वही आपके क्वेश्चन लिए गए हैं। क्योंकि आपको पता है कि सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार लगभग ये 10 से ज़्यादा बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, ये क्वेश्चन नृत्य से रिलेटेड जो कि स्टैटिक जीके का पोर्शन है। तो सभी एसएससी बैंक रेलवे कोई भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। इसके बाद हमारा अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो चेंज यहाँ पर हो जाता है। इसके बाद आती है नवीनतम प्रसिद्ध पुस्तक एवं उनके लेखक। तो अभी आप लोगों ने देखा कि नृत्य आप लोगों ने देखे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है स्टैटिक जीके का वो है पुस्तक एवं लेखक। आप लोगों ने जरूर इस टॉपिक को किया होगा, नहीं किया है तो आप यहाँ पर आप देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा लेखक यहाँ पर देख सकते हैं और पुस्तक यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला जो लेखक है एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने लिखी है विंग्स ऑफ फायर और इग्नाइटेड माइंड। ये दोनों ही पुस्तक आपको याद रखनी है। दोनों लगभग 20 बार एग्जाम में रिपीट हो चुकी हैं अलग अलग एग्जाम में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम बार बार आपको कह रहे हैं आप एसएससी बैंक रेलवे या अदर स्टेट लेवल की तैयारी क्यों ना कर रहे हैं जिसमें जीके आता है और उसमें स्टैटिक जीके का पोर्शन है। 100% क्वेश्चन यहीं से फंसेंगे, ये 100% गारंटी है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे आंग सान सू की, ये लेखक है, इन्होंने पुस्तक लिखी थी फ्रीडम फ्रॉम फियर। ये पुस्तक है इनकी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट है आपका टाइगर वुड्स ने लिखी थी हाउ आई प्ले गोल्फ। कभी कभी ये इंग्लिश में भी लिख कर आएगा। सचिन तेंदुलकर इनकी जो रचना है वो है प्लेइंग इट माई वे। ये तो बहुत ही बार पूछी जा चुकी है अलग अलग एग्जाम के अंदर। तो आप कोई भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें यदि ऐसी ही तैयारी चाहते हैं आप लोग। इसके बाद आप देखेंगे मार्गरेट थ्रेचर, ये आपका लेखक है और इन्होंने जो रचना की थी वो है आपकी द पाथ 17 पावर, यानी कि 17 पावर यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे विक्रम सेठ हमारे लेखक हैं और यहाँ पर इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी सुटेबल बॉय द गोल्डन गेट यहाँ पर लिखी है इन्होंने पुस्तक। इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट है कपिल देव ने जो रचना लिखी है वो है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितनी बार क्वेश्चन पूछे गए। इसमें भी मोस्ट इंपोर्टेंट की बात करें तो आपका कपिल देव की हो जाएगी, विक्रम सेठ की हो जाएगी, सचिन तेंदुलकर एंड आपकी एपीजे अब्दुल कलाम। ये तो आपकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आपको झुम्पा लाहिड़ी देखेंगे जिन्होंने लिखी है इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज। ये पुस्तक दोस्तों आप लोगों की एसएससी की फेवरेट पुस्तक है। एसएससी के सभी एग्जाम में ये पुस्तक पूछी जा चुकी है। आज तक ऐसा कोई एग्जाम नहीं एसएससी सीजीएल एमटीएस सीएचएसएल सीपीओ स्टेनो अदर एग्जाम जिसमें ये आया ना हुआ हो, सभी ने यहाँ पर इस पुस्तक को जरूर देखा होगा एग्जाम के अंदर, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा स्टीफन हॉकिंग्स, जिन्होंने पुस्तक लिखी है आ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अभी तक आप लोगों ने 2 टॉपिक को कवर कर लिए हैं, 2 टॉपिक आप लोगों के यहाँ पर कवर हो चुके हैं। इसके बाद तीसरा टॉपिक हमारा जो आता है स्टैटिक जीके में वो है आपका भारत के प्रमुख दर्रों से रिलेटेड। तो दर्रों से रिलेटेड आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टैटिक जीके में आते हैं यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर दर्रा और यहाँ पर उनकी अवस्थिति मतलब कहाँ पर ये संबंधित है। तो सबसे पहला जो हमारा दर्रा आता है वो है काकाकोरम दर्रा, फिर है खारदुगला दर्रा, फिर है आपका जोजिला फिर दर्रा, इसके बाद चांग दर्रा, इसके बाद है आपका जाराला दर्रा,
लानकर दर्रा, इतने सारे जो दर्रे आप देख रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ लद्दाख में स्थित हैं। तो कोई सा भी दर्रा इसमें से आपको पूछा जाए आपको तुरंत टिक लगाना है लद्दाख। इसके बाद आप लोग देखेंगे कि पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा और बुरजिल दर्रा, ये तीनों दर्रे कहाँ पर हैं? जम्मू कश्मीर राज्य के अंतर्गत ये आते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तीनों दर्रे बहुत बार पूछे जा चुके हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि सिपकिला दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा, यांगजी और दीवान देवसा, तो ये सभी दर्रे हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप देख सकते हैं कि माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, मुलिंगला और डोंकिया, ये सभी उत्तर प्रदेश के दर्रे उत्तराखंड के दर्रे हैं। तो आपको याद रखना है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है नाथुला दर्रा। इसके बाद आप देखेंगे और जिलेपला दर्रा, तो दोनों ही दर्रे बहुत बार पूछे जा चुके हैं। दोनों ही कहाँ पर स्थित हैं? सिक्किम में स्थित हैं। इसके बाद आप देखेंगे बॉमडीला दर्रा, दिफू दर्रा, सेला दर्रा, यांगयाब दर्रा और पाउंड साउंड, ये दोनों यहाँ पर जितने सारे जो दर्रे आप देख रहे हैं ये सभी कहाँ पर हैं? अरुणाचल प्रदेश में है। इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा लास्ट दर्रा है वो है तुजू दर्रा, जो कि है मणिपुर में। तो यहाँ पर अभी तक आपके 3 टॉपिक कवर हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को कराए जा रहे हैं। अभी तक काफ़ी लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, और जो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत की प्रमुख जनजातियाँ। भारत की प्रमुख जनजातियाँ कैसे आप लोग इसमें आप देखते हैं क्वेश्चन कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनते हैं, और बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ पर लिए गए हैं जो कि मोस्ट रिपीटेड हैं। तो कैसे आप लोग सॉल्व करोगे? सबसे पहले तो हम आपको बता दें यहाँ पर ट्रिक इनकी कुछ भी नहीं होती है। जो लोग कहते हैं ट्रिक से याद होगी, तो ट्रिक आप लोग अपने मन में ही ट्रिक बना सकते हैं, और वैसे इसकी कोई ट्रिक नहीं होती है। जनजातियाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं और केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर। सबसे पहले बात आती है उत्तर प्रदेश की कितनी जनजातियाँ हैं, तो उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति है, राजी जनजाति, खरवार जनजाति, बुक्सा जनजाति और भोटिया जनजाति, इतनी सभी जनजातियाँ आपकी उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। इसके बाद देखेंगे बिहार में असुर जनजाति, बिरहोई जनजाति और खरिया जनजाति, कोरबा जनजाति, ये सभी जनजाति बिहार की हैं। इसके बाद आप देखेंगे झारखंड में उराव, हो और बिरहोर, खरवार, असुर, बैगा, भूमिज, खांड और कोरबा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कोरबा दोनों की है, बिहार और झारखंड। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें कन्फ्यूजन होता है। इसके बाद आप देखेंगे मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, तो कोरबा यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है कोरबा और यहाँ पर भी, तो आपको बहुत ध्यान देना है। और कमार, सहारिया, बैगा और बिरहोर यहाँ पर भी है और बिरहोर यहाँ पर। तो यहाँ पर बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश तीनों में जो कॉमन है वो है बिरहोर और यहाँ पर बिरहोर और यहाँ पर कोरबा और कोरबा। तो ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। एग्जाम में ऑप्शन देखकर आपको टिक करना होगा। राजस्थान की मीणा, भील, सहारिया और गरासिया, दामोर, पटेलिया और आप देखेंगे तो मंगानियन, ये आप लोगों की जो जनजाति है राजस्थान में है। इसके बाद उत्तराखंड में देखेंगे भोटिया, थारू, जौनसारी, बुक्सा और राजी, ये उत्तराखंड की जनजाति हैं। तो यहाँ पर 4 टॉपिक कवर हो चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ चुका है जो कि है आपका भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र। तो वाद्य यंत्र से रिलेटेड तो क्वेश्चन आना ही आना है, लगभग 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एसएससी के एग्ज़ाम्स के अंदर। तो आप इस टॉपिक को ज़रूर करें। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ताद वाद्य यंत्र, तार वाले वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? तो तानपुरा, बीणा, सितार, सरोद, वायलिन, सारंगी, इसराज, संतूर और रुद्रवीणा, इतने सभी आप लोगों के ये हैं जो कि तार वाले वाद्य यंत्र हैं। इसके बाद आप देखेंगे अवनद वाद्य यंत्र यानी आघात वाले वाद्य यंत्र। आघात का मतलब है जैसे ये आपका ढोल हो गया तो इसको डंडे से पीटा जाता है। तो इसी प्रकार से आघात वाले कौन कौन से वाद्य यंत्र होते हैं? अभी आपने तार वाले देखे हैं, अब देखेंगे नगाड़ा, ढोलक, ढोल, खोल, पुंग, डफ, डुक्कड़, नाल, तबिल, कंजीरा, मृगदम, पंखाबाज और तबला, ये सभी हमारे आघात वाले वाद्य यंत्र हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि सुशिर वाद्य यंत्र यानी कि जो वायु के साथ बजते हैं सुशिर वाद्य यंत्र कहते हैं। तो यहाँ पर बांसुरी, शहनाई, शंख, नागस्वरम, हारमोनिया, ऑर्गन, माउथ ऑर्गन, रिकॉर्डियन, सैक्सोफोन एंड आपका क्लोरोनेट, तो ये सभी आपके सुशिर वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आप देखेंगे
इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर घन वाद्य यंत्र यानी टक्कर वाले वाद्य यंत्र, तो आप देखेंगे इसमें आपका घंटा, घंटी, झांझ, झरताल, मंजीरा, घुंघरू और मुरचंग, तो ये सभी आपके टक्कर वाले हैं, यानी कि आप लोगों ने देखा होगा जो आपस में टकरा कर बजाए जाते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ चुका है विटामिन्स। विटामिन्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है साइंस के पर्पज़ से, जो कि एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। सबसे ज़्यादा साइंस के क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन आप लोगों को एसएससी के एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। तो विटामिन स्रोत और उनकी कमी से होने वाले रोग, कभी आपको रोग पूछ लिया जाएगा तो कभी स्रोत पूछ लिया जाएगा तो कभी विटामिन सी पूछ लिया जाएगा। तीनों याद रखना है क्योंकि तीनों प्रकार से क्वेश्चन एग्ज़ाम में बन सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि विटामिन ए, जिसका रासायनिक नाम भी पूछ लिया जाता है, जो कि है रेटिनॉल। इसके बाद स्रोत की बात करें तो गाजर, हरी सब्जियाँ, दूध, मक्खन, अंडा, यकृत, मछली का तेल, ये सभी हमारे स्रोत हैं जिससे कि विटामिन ए प्राप्त होता है। और यदि ये विटामिन ए की कमी हो गई तो रोग हो जाएगा रतौंधी और जीरो प्लेमिया, ये आप लोगों का रोग है। इसके बाद आप देखेंगे विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमीन है। स्रोत में देखेंगे तो सोयाबीन, अनाज, दूध और फलियां, जिससे कि यदि कमी हो गई तो बेरी रोग हो जाएगा। विटामिन बी2 जिसका राइबोफ्लोविन नाम है रासायनिक, और आप देखेंगे अंडा, पनीर, मांस, ईस्ट, हरी पत्तेदार सब्जियां, इन सभी से प्राप्त किया जाता है। कमी हो गई तो आपका क्लोसिस, त्वचा का फटना, आँखों का लाल होना, ये प्रारंभ हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक चेंज हो चुका है भारत के प्रमुख लोक नृत्य, तो लोक संगीत, भारत के प्रमुख लोक संगीत। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बिहू जो आपका लोक संगीत है असम में आप लोगों का होता है। आप देखेंगे कि कोली, भटियाली, पोवाड़ा और लावड़ी, ये सभी महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं या लोक संगीत हैं। यहाँ पर पंडवानी छत्तीसगढ़ का लोक संगीत है और बाउल्स आपका पश्चिम बंगाल का है। आप देखेंगे कि भावगीत कर्नाटक का लोक संगीत है। इसके बाद आप देखेंगे कि कुम्मी, पातू, नातुपुरा, पादलगल और आप देखेंगे कि बिल्लू पत्तू, ये तमिलनाडु के सभी लोक संगीत हैं। जेलियांग नागालैंड का लोक संगीत है। पनिहारी, तीज, लोटिया, पंखड़िया, मांड, ये राजस्थान के लोक संगीत हैं। आप देखेंगे यहाँ पर होरी, आहल्या, रसिया, कजरी, ये उत्तर प्रदेश के लोक संगीत हैं। आप देखेंगे कि मांडो, दुलपद, ये सभी गोवा के लोक संगीत हैं। और देखेंगे कि बनाबन, भाका और छकरी जम्मू कश्मीर के लोक संगीत हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 1 पार्ट जो आप लोगों का स्टैटिक जीके का है वो हमने यहाँ पर एक वीडियो में कवर किया है। यदि आप सेकंड पार्ट चाहते हैं कि सेकंड पार्ट भी आप लोग जुड़ सकते हैं, और इसमें आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं आप लोग कि हमें सेकंड पार्ट लेकर आइए स्टैटिक जीके पर, तो हम यहाँ पर आप लोगों के लिए सेकंड पार्ट लेकर आएंगे। तो आशा करते हैं कि वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, न्यू है तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को।